हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था हेनरी लॉ की वैलिडिटी, हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस, सिमिलैरिटीज बिटवीन हेनरी लॉ एंड रॉल्स लॉ एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन हेनरी लॉ एंड रॉल्स लॉ, है ना। ठीक है, आज हम करेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। मींस जिसमें हमारा सोल्यूट भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होगा। ठीक है, लिक्विड को लिक्विड में डाला। ठीक है, तो लिक्विड इन लिक्विड तीन तरीके के सोल्यूशन हो सकते हैं। मिक्सेबल, एक तो जो आपस में मिक्स हो जाए। इमिसिबल, जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो। पार्शली मिक्सेबल, जो एक दूसरे में पार्शली मिक्स हो। लाइक इसकी एग्जांपल लेते हैं, बोथ पोलर, दोनों पोलर हो। पोलर का मतलब क्या होगा? पोलर मैंने पहले भी बताया था ना, जिसमें पोलैरिटी हो। लाइक वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। पोलर कैसे होता है? लाइक वाटर का हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, H2O का स्ट्रक्चर बना के देखा तो इसके पास नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के पास नेट पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन के पास नेट नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने पेयर इस अपनी तरफ खींच लिया बॉन्ड पेयर, तो इसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। इसके कारण एक पोलैरिटी आ गई स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऐसे ही अगर पोलर को पोलर में डालोगे तो क्या होगा? पोलर को पोलर में जब डालेंगे तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉन पोलर की बात करें, लाइक बेंजीन के ऊपर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है ना। लाइक बेंजीन को देखो, बेंजीन के ऊपर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो ये कौन सा हुआ? नॉन पोलर हुआ। ठीक है, ये नॉन पोलर हुआ। और पोलर की एग्जांपल देखते हैं। पोलर की एग्जांपल होगी वाटर प्लस इथेनॉल। इथेनॉल क्या हुआ? हमारा अल्कोहल। सो इथेनॉल जो है वाटर के साथ एक तरीके से बॉन्ड कह सकते हैं। कैसे बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ये वाटर के साथ। कैसे? लाइक वाटर का H2O ऐसे लिख लो। ठीक है, ऐसे अल्कोहल इथेनॉल का हाइड्रोजन और वाटर का ऑक्सीजन आपस में क्या मेक करेंगे? आपस में क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऐसे एक दूसरे में मिक्स होंगे ये। मिक्सेबल लिक्विड्स क्या एग्जांपल होगी? बोथ पोलर, वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल। सेकंड, बोथ नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर हुए तो कौन सा एग्जांपल कह सकते हैं हम? बेंजीन प्लस हेक्सेन। ठीक है, और इमिसिबल लिक्विड्स, नॉन पोलर प्लस पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा हो गया? बेंजीन। ठीक है, पोलर कौन सा हो गया? वाटर। एक दूसरे में वाटर को बेंजीन में मिक्स करो, पोलैरिटी नहीं है ना, एक तो पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, तो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, सो थर्ड टाइप है हमारे पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स, जो पार्शियली एक दूसरे में मिक्स हो जाए। लाइक ईथर को वाटर में डालोगे, ईथर कुछ तो हाइड्रोजन बॉन्ड मेक कर लेगा वाटर के साथ, बट ज्यादा नहीं बना पाएगा। इसके कारण ये वाटर में कम, मतलब कम मिक्स होगा। ठीक है, एक लिमिट तक ही मिक्स होगा। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक आ गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमने पहले भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वो भी आएगी। तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास चार हैं। ठीक है, और वो एक डेफिनेशन को फॉलो करती हैं। लाइक डेफिनेशन क्या है? certain properties of dilute solution containing non-volatile solute which depends only on number of moles of solute particles but not on nature of solute are called colligative properties, number of solute particles। ठीक है, इसने क्या कहा है? those properties, उस प्रॉपर्टी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, जब अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन बनाया हुआ है हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के साथ। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन सा हो गया? जिसके वेपर्स रेडली नहीं बनते। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के साथ एक सोल्यूशन बनाया है हमने, उसमें जो प्रॉपर्टीज होंगी उसकी, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे। सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी कि सोल्यूट कौन से टाइप का है, शुगर है, हमारा सोल्ट है, कौन सा है, उस पे डिपेंड नहीं करेगी नेचर पर। बट डिपेंड किस पे करेगी? कि किस अमाउंट में हमारा सोल्यूट सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, किस अमाउंट में सोल्यूशन में
हमारा जो सोल्यूट है वो प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेंगी वो प्रॉपर्टीज, उनको कहते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं सिंपल कह देता हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज which depend upon number of solute in solute particles, number of solute particles in solution, नॉट नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। इन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आगे मैं आपको कराता हूं और क्लियर होगा। देखो सो हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 है हमारे पास। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज किस बात से आते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ ना हम कोई भी आपको सोल्यूट दे दिया, ठीक है, आपको बताया नहीं कि ये सोल्यूट कौन सा है, आपको कैसे पता लगेगा अब कि ये सोल्यूट कौन सा है, ठीक है, आप कैसे पता करोगे, आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ ना आप सोल्यूट का जो है मोलर मास पता कर लोगे। अगर आपको मोलर मास पता लग गया तो अलग अलग कंपाउंड का मोलर मास डिफरेंट होता है ना, तो आप मोलर मास को देखकर बता दोगे कि हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। लाइक हमें एक क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन दिया उसने, और उसने बताया नहीं कि हमें इसके हमारा इसमें क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ अगर हमारे पास मोलर मास 118 आ गया तो 118 से हम समझ जाएंगे कि ये मोलर मास किसका है, ये मोलर मास किसका है, क्लोरोफॉर्म का है, ठीक है। हमें पता लग जाएगा कि सोल्यूशन में क्या है, हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। सो कोलिगेटिव नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ टू सोल्यूशन हैव सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देन दे हैव सेम नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अगर देखो किसी दो सोल्यूशन लिए, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी, दोनों की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सबका दोनों का सेम आया, ठीक है। अगर सेम आया तो तुम क्या कहोगे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो है, सोल्यूट की अमाउंट है दोनों सोल्यूशन में वो क्या है, सेम है, ठीक है। एंड देन फर्स्ट हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मैंने पहले भी इसकी डेफिनेशन कराई थी। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब आपने देखो सोल्यूशन है आपके पास, कोई भी सॉल्वेंट है आपके पास कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है, उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया। पहले आपने इसका वेपर प्रेशर निकाल लिया P0A, ठीक है, P0A आपने इसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकाल लिया, और आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो नॉन वोलेटाइल इसका सरफेस एरिया ऊपर से कवर कर लेगा ना। अगर सरफेस एरिया ऊपर से कवर कर लेगा तो सोचो वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा ना। वेपर प्रेशर जो है, अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, किससे, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जितना कम हुआ वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में जितना डिफरेंस हुआ उसको हम क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको लिखते कैसे हैं, डेल्टा पी से, ठीक है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था पहले, उसको आगे लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आनी चाहिए टर्म, P0A माइनस क्या करेंगे, PS, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। इससे हमें डिफरेंस मिल गया ना, इसको क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने पहले भी बताया ये आपको। सो डेल पी अपॉन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, जब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिवाइड किससे कर देंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के साथ, तब हमें क्या मिल जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। मीन्स डेल पी को जब डिवाइड कर देंगे P0A के साथ तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो P0A मैंने इसकी वैल्यू पर वैल्यू लिख दी, डेल पी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, P0A
माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, पी नोट ए के नीचे गया 1 आ गया माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, ठीक है। अब रोल्स लो याद है आपको, रोल्स लो क्या था, पी एस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, मैंने ये रिलेशन निकाला था ना, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, आप देख लेना लास्ट, मैं वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इफ अ सोल्यूट इज अ नॉन वोलेटाइल देन, सोल्यूट अगर हमारा नॉन वोलेटाइल है तो पी नोट बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट का, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट तो होगा नहीं ना, क्योंकि रेडली बनता ही नहीं है, बनता नहीं है, वेपर्स ही नहीं बनते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के रेडली, तो पी नोट बी 0 होगा। एंड पी एस इक्वल्स टू की क्या आ जाएगा, पी नोट ए एक्स ए, सो एक्स ए किसके इक्वल आ गया, पी एस अपॉन पी नोट ए, यहाँ देखो पी एस अपॉन पी नोट ए, पी एस अपॉन पी नोट ए, एक्स ए लिख दूं यहाँ पर, देखो इक्वेशन 1 के साथ एक्स ए लिख दिया मैंने। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस एक्स ए। अब मोल फ्रैक्शन क्या होती थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इक्वल्स टू 1, देन एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए, तो यहाँ पर एक्स बी लिख दूंगा, 1 माइनस एक्स ए की जगह पर एक्स बी आ गया। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये ना देखो कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझोगे, ध्यान से समझोगे आपको समझ आएगा, इजी भी है बहुत ज्यादा। अगर आप ऐसी वीडियो को देख रहे हो, समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो आपको समझ नहीं आएगा, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत इजी है, ठीक है। सो एक्स बी क्या है, वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट। आप जब भी ऐसे रिलेटिव लोअरिंग और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब भी करोगे ना, तो बता देना कि ए से आपने सोलवेंट को डिनोट किया है और बी से आपने सोल्यूट को डिनोट किया है, ठीक है, ऐसे कर देना। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, सो डेफिनेशन क्या बनी, सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, हमें पता लग गया। नाउ फ्रॉम रिलेशन इट इज सीन दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, वही बात कही मैंने। सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल फ्रैक्शन मैंने बताया था ना, मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं कैसे लिख सकता हूं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट लिख दो। तो मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पे क्या बताया था, विच प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर, और हम कह देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास मैंने बताया था ना, इससे मोलर मास निकाल सकते हैं, हमारा मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो हमें रिलेशन क्या आया था, डेल पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल पी अपॉन पी नोट ए इक्वल्स टू एक्स बी आया था ना। एक्स बी को कैसे लिखते हो तुम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। मैं वेट को कैसे लिख लूंगा, डब्ल्यू बी के साथ, मोलिकुलर वेट को कैसे लिख लूंगा, एम बी के साथ, डब्ल्यू बी एंड एम, डब्ल्यू ए आर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड सोलवेंट। अब देखो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के फॉर्मूले को ही लिखा है ना मैंने यहाँ पर, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये देखो एन बी की वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन ए की वैल्यू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये देखो वही है, मैंने सिर्फ फॉर्मूले को फिल किया है, मैंने पहले पढ़ा रखे हैं ये आपको। ये क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, ये क्या है, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट, ये क्या है, मोलर वेट ऑफ सोलवेंट। मैंने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला फिल किया है, ठीक है।
So relative lowering in vapor pressure is a colligative property, but vapor pressure or lowering in vapor pressure is not a colligative properties. अब देखो relative lowering in vapor pressure is a colligative, relative lowering in vapor pressure colligative property है, but vapor pressure, simple vapor pressure and lowering in vapor pressure ये colligative property नहीं है. क्यों? क्योंकि ये number of moles, number of solute particles पे डिपेंड नहीं करते ये दोनों properties. ठीक है, बात को ध्यान में रखना. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फर्स्ट, सेकंड वेपर प्रेशर, थर्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तीनों टर्म्स अलग अलग है. ठीक है, दोनों को मिक्स, तीनों को मिक्सअप नहीं करना है, हमने तीनों अलग अलग है. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. मैंने ये लिख रखा है एम बी इज ए मोलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एम इज ए मोलर वेट ऑफ सोलवेंट. ठीक है, ये मैंने आपको बताने के लिए लिख रखा है कि क्या टर्म क्या है. ठीक है, सिंस द लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है लॉ, तो हम क्या कहेंगे. सो आइडियल सोल्यूशन, और मैंने क्या बताया था विथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए. ये देखो शुरुआत में ही मैंने बताया था ना, सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन. डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होते हैं ना, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स एनबी जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं एनए के कंपैरिजन में. हमारा सोल्यूट जब कम प्रेजेंट होता है तब क्या बनता है, डाइल्यूट सोल्यूशन. सो हम क्या कहेंगे, एनबी इज वेरी वेरी लेस देन एनए. सो एन ए प्लस एन बी को क्या लिख सकते हैं हम, एन ए, सिर्फ एन ए लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एन ए लिख सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर देखो एन ए एन बी को मैंने सिर्फ एन ए लिख लिया. ठीक है, एंड मैंने रिलेटिव लोअरिंग का वो फॉर्मूला ओपन कर दिया, पी नोट ए, या देखो डेल पी को ओपन करके लिख दिया मैंने, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को लिख दिया पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, है ना. एन बी एन ए के फॉर्मूले को ओपन करके लिख दिया एम बी अपॉन डब्ल्यू बी. ठीक है, अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए, यहाँ पर एम ए जो है वो ऊपर चला जाएगा ना, वो ऊपर जाकर इंटू हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए हो गया. ठीक है, ये फॉर्मूला मेन है. इसको, इसके साथ हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इसके साथ आपको कहा हो सकता है कि तुम्हें सॉल्यूशन का, तुम्हें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, तुम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालो. तुम्हें ये भी बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं, सब बताया होगा. तुम्हें कह देगा भी हमें निकाल के दो भी हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, तो तुम निकाल सकते हो ऐसे. ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा इसके रिलेटेड. ठीक है, सो न्यूमेरिकल में क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन at 298 Kelvin is 200 mmHg and 415 mmHg respectively. Calculate the vapor pressure of a solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dimethyl chloride at 298 Kelvin. ठीक है, फाइंड मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. इसने बोला है हमें वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन पता करके दो. पहले तो वो लिखेंगे हमें दिया क्या हुआ है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहली लाइन पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन हमें बता रखा है 200 एंड 415. पहले वो लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म 200, वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2 कितना आ गया 415, वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना दिया है 25.5 ग्राम, वेट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कितना दिया है 40 ग्राम. ठीक है, और हमें मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे निकालेंगे. अब देखो मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, C का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का होता है हमारा 35 के अप्रोक्स. ठीक है, सो 12 प्लस 1 प्लस ये हो गया हमारा 35, 105. आप प्लस करके देखो हमारे पास 118 आ जाएगा. ठीक है, 118. ऐसे ही आप
इसका निकाल के देख लो, CH2Cl2 का निकाल के देख लेना, 84 आएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल्स टू PB अपॉन PA। ठीक है, या ये फॉर्मूला इलेबोरेट करने की जगह ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लो। सो पहले PB निकालोगे तुम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हो? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारा 40 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारा 84, डिवाइड करोगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.4761। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में फिल कर दो, PB एंड PA की वैल्यू मिलेगी ना, इसको इक्वेशन 1 में फिल करो। इक्वेशन 1 में हमने फिल किया इसकी वैल्यू को 0.4538। ठीक है, डिवाइड करके PB की वैल्यू लिख दी थी यहाँ पर, PA की वैल्यू लिख दी थी, डिवाइड करके हमारे पास आ गया 0.4538। अब ये अपॉन में जाकर 1 हो जाएगा, PS अपॉन P0A आएगा। P0A की वैल्यू क्या आई थी, क्या दी हुई है हमारे पास 415। ठीक है, 415 मैंने लिख लिया। कैलकुलेशन करके हमारे पास PS की वैल्यू कितनी आ गई 226.6 ATM। हम यहाँ पर लिख लेंगे हमारा mmHg, जैसे ही हमारा जिस यूनिट में हमारा सोल्यूशन में दिया हुआ है उस यूनिट में हम लिख लेंगे। ये क्या आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकाल लोगे तुम। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको आप देख लेना। ठीक है, पॉज करके। इजी, आपने पहले भी किया होगा, मैंने आपको क्वेश्चन दिए होंगे ना मोल फ्रैक्शन के, ऐसे ही सेम आप सेम फॉर्मूले से मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। ठीक है, मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। ये ऐड करके देख लेना, 1 आ रहा होगा दोनों का सम। ठीक है, ये हो गया मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आप निकाल लोगे। आज के लिए रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इतना ही। कल हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके भी न्यूमेरिकल्स आते हैं और रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, थैंक यू।